हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बनाया मैंने स्प्रिंग रोल। आज संडे था ना, तो बच्चों को सुबह से ही वेट हो रहा था आज कुछ तो स्पेशल बनेगा। तो आज मैंने उन्हीं का स्पेशल, उन्हीं का फेवरेट स्प्रिंग रोल बनाया। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। और संडे के दिन बच्चों को वेट रहता ही है कि आज क्या स्पेशल बनेगा, क्योंकि छुट्टी होती है, उनको दिन भर कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है। तो बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था और बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें। पर यह है कि थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती है। कुछ भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो उसकी तैयारी करने में, सामान इकट्ठा करने में, बनाने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। तो बहुत टेस्टी बन के तैयार हुए थे, लेकिन जब बन जाते हैं, सब चाव से खाते हैं, सबको पसंद आता है, तो बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पर बनाने के लिए मैंने पहले पानी बॉईल कर लिया था, उसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल डाला है थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर सेवई डाल दी है। ये छोटी वाली सेवई है जो पैकेट में आती है कटी हुई, बिल्कुल रोस्टेड नहीं है, विदाउट रोस्टेड है। इसको 3-4 मिनट बॉईल कर लेंगे, उसके बाद छलनी से छान कर ऐसे निकाल लेंगे बिल्कुल अलग से। और बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, क्योंकि गल जाएगी, नहीं चिपचिपी हो जाएगी। इसको 3 से 4 मिनट फुल गैस में उबाल कर ऐसे छलनी में रख के साइड में रख देंगे, जिससे कि इसका जो है सारा पानी साइड निकल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल दिया है मैंने, उसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। उसके बाद यहाँ पर प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी लंबे लंबे में काट के मैंने डाल दी है। उसके बाद नमक, लाल मिर्च और हल्दी भी ऐड कर दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को यहाँ पर फुल रखना है, क्योंकि जो सब्जियां हैं ना, इनमें से थोड़ा सा पानी रिलीज़ होता है, तो वो पानी इकट्ठा ना हो पाए, ताकि सूखता रहे जल्दी से फुल गैस में। तो अगर हम गैस की फ्लेम को कम करेंगे ना, तो सब्जियां बिल्कुल गीली गीली चिपचिपी बनेंगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो बॉयल सेवई थी वो भी ऐड कर दी है मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल फुल गैस रखनी है, यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो नहीं रखना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस और टमाटो सॉस डाल दिया है। अगर आप चाहें तो रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं या ग्रीन चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाया। तो ये फिलिंग तो बन के तैयार हो गई है। अब बनाएंगे उसका ये शीट्स बनाएंगे। तो शीट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली थी, उसी कटोरी को नाप के लिया है सब। तो यहाँ पर एक कटोरी मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और एक कटोरी मैदा। अब उसमें एक कटोरी मैंने दूध भी लिया था। अब दूध डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। पहले कम डालेंगे, इकट्ठे ही सारा दूध नहीं डालेंगे। तो पहले ये गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए, तभी इस तरह से फिटेगा ये। तो ऐसे करके देखिए हमने, फिर इसको ऐसे मिक्स करके ऐसे फेंट लेना है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए इसका। जैसे हम उठाएं और नीचे गिराएं तो ये रिबन, जैसे रिबन होता है ना, उस टाइप का बनना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने सारा दूध डाल दिया था, और दूध डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर उसी कटोरी का 1 कटोरी पानी लिया है मैंने, तो 1 कटोरी पानी भी लग गया है। तो इसमें टोटल मेरा 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर, 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी ही पानी लगा है। तो आप किसी भी कटोरी को या किसी भी बर्तन को नापने के लिए ले लीजिए, सारी चीज़ें उसी से नाप के लीजिएगा। तो देखिए ये करछी में मैंने ऐसा इतना पतला बनना चाहिए कि जैसे करछी पे लगे, और अगर हम उस पीछे से लाइन खींचे ना, तो बिल्कुल लाइन क्लीन हो। तो उसके बाद ये बन तो गया है बैटर। अब यहाँ पर शीट्स बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो एक प्लेट में मैंने यहाँ पर मैदा छिड़क के रख दिया है, जिससे कि अगर हम इसके ऊपर शीट्स रखेंगे ना, तो वो प्लेट में चिपके ना। तो यहाँ पर पैन जो गर्म हो, बिल्कुल पहले एकदम से गर्म कर लेना है फुल गैस में। उसके बाद बिल्कुल लो कर लेनी है गैस, और इस तरह से डालने के बाद जितना बचा हुआ बैटर होगा वो वापस उसी बर्तन में डाल देना है। और गैस की फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू हाई रखना है। फुल बिल्कुल हाई भी नहीं रखना है, बिल्कुल लो भी नहीं रखना है, मीडियम में रखना है। तो यहाँ पर और जो साइड से जो निकला था ना, उसको थोड़ा सा चाकू से या चम्मच से साइड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर गैस देखो, बिल्कुल ये जो शीट्स है ना, साइड से अपने आप निकलने लगती है। देखिए इस तरह से बस इसको निकाल के प्लेट में रख देंगे, और इसके ऊपर से थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे। इसी के साथ दूसरी भी तैयार हो गई है, तो दूसरी को भी ऐसे रख देंगे इसी के ऊपर। और अब ऐसे ही लगातार एक एक करके सारी शीट्स को बनाना है, और ऊपर से मैदा छिड़क के दूसरी शीट्स रख देनी है। डायरेक्ट नहीं रखना है, क्योंकि दोनों शीट्स जो है आपस में चिपक जाएंगी, गर्म है इसलिए। और साथ साथ में ही ना कपड़े से ढक करके रख देना है। ये बहुत पतली शीट्स होती हैं, देखिए बिल्कुल मेरा हाथ आर पार दिखाई दे रहा है, बहुत ही पतली है। तो ये सूख जाती हैं एकदम से ही, इसलिए इनको बनाने के साथ साथ ही कपड़े से ढकना बहुत ज़रूरी होता है। और बीच बीच में मैदा छिड़कते रहिएगा, तभी दूसरी शीट रखिएगा। तो यहाँ पर एक एक करके सारी शीट्स मैंने बना के तैयार कर ली हैं। ये देखिए बिल्कुल पतली पतली शीट्स बनी है। अब वैसे ना स्प्रिंग रोल को एक और तरीके से भी बनाते हैं, रोटियां बेलकर, जैसे रोटियों को पतला पतला बेलकर एक के ऊपर एक रख के उस तरह से भी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसी तरह से बनाया बैटर के साथ।
तो ये सारी शीट्स बन के तैयार हो गई हैं। अब चलिए स्प्रिंग रोल की तैयारी करते हैं। अब शीट्स को बिछा लेते हैं यहाँ पर और इसको बिल्कुल इसके ऊपर रख देते हैं फिलिंग जो हमने तैयार करके रखी थी। और बहुत ज़्यादा मत भरिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरने में क्या होता है ना, ये शीट्स फटने का डर भी रहता है और जब हम इसको काटते हैं तो सारी फिलिंग्स बाहर निकल जाती है, इसलिए थोड़ा सा कम ही रखिएगा। और जो बैटर बचा हुआ था ना मैदे का, तो उसको हम साइड साइड से लगा देंगे जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते टाइम खुले नहीं। तो इस तरह से ऐसे रोल कर लेना है और बिल्कुल टाइट बांधना है, इसको टाइट रोल करना है, ढीला नहीं रखेंगे। अगर ढीला रखेंगे ना तो जब हम फ्राई करेंगे तो इसके अंदर हवा भर जाएगी और ये बबल्स उठ जाएंगे, इसलिए इसको टाइट टाइट ही रोल करना है। और लास्ट में भी थोड़ा सा मैदे का घोल लगाकर इसको बंद कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो गए है ना, बिल्कुल आसान, बिल्कुल मार्केट जैसे बन के तैयार होंगे स्प्रिंग रोल। तो मार्केट से क्यों लाना है, जब आप घर पर बना सकते हैं तो बस थोड़ा सा टाइम निकालना होता है, सब चीज़ें बन जाती हैं। तो एक एक करके ये देखिए बिल्कुल शीट्स इतनी पतली बनी है कि मेरा हाथ जो है ना बिल्कुल आर पार दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से सारी शीट्स बनाकर मैंने रख ली हैं, सारे स्प्रिंग रोल बनाकर रख लिए हैं। तो इनको एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो एक बैच में मैं 4 से ज़्यादा नहीं डालूँगी, 4-5 डालिएगा। तो गैस जो यहाँ पे गैस की फ्लेम है ना, पहले तेल को अच्छे से तेज़ गर्म करके गैस की फ्लेम को लो कर देना है, फिर आराम से लो फ्लेम पर इनको पकाना है, तभी ये बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा आराम से, और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल फ्राई जल्दी हो जाते हैं। बस जो है कि तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर तो आराम से बन ही जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल कितना सुंदर कलर आया है, बिल्कुल बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। और गरम गरम मत काटिएगा, गरम गरम काटेंगे ना तो थोड़ा सा ये हाथ जल जाएगा, और जब थोड़ा सा ठंडे हो जाए तभी काटिएगा इसको। तो यहाँ पर मेरे सारे स्प्रिंग रोल बन के तैयार हो गए हैं। अब चलिए इसको काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए अब ये मैंने सर्व कर लिए हैं, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे, एकदम क्रिस्पी, घर में सबको बहुत पसंद आए थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।